हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर छोटा सा ब्यूटीफुल सा चैनल दैट इज इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। ये है हमारा वीडियो नंबर 5th ऑन यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरर एज अ सम और डिफरेंस, एरर एज अ प्रोडक्ट, एरर एज अ डिवीजन और उसके ऊपर के कुछ छोटे से न्यूमेरिकल्स। पिछले इसमें हमने देखा था व्हाट इज एरर एनालिसिस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम जल्दी से अपने नोट्स और पेन निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपने खुद के नोट्स बनाना। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक, एरर एज सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो एरर्स होते हैं ये ड्यूरिंग मेजरमेंट एरर्स तो रहते ही है। एरर्स हम 100% मिनिमाइज जीरो नहीं कर सकते। 0.01% भी क्यों ना हो, एरर तो रहना ही है जब कभी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। तो अब एरर एज अ सम, एरर एज अ प्रोडक्ट यानी क्या? जैसे देखिए हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एरर एज अ सम। अब जैसे मान लो कि हमने आपको एक लेंथ मेजर करने के लिए दिया बेटा जो है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और आपको ये 10 सेंटीमीटर लेंथ दो इससे मेजर करना है। एक 7 सेंटीमीटर 10 मीटर का लेंथ आपको दो बार मेजर करना है। तो हो सकता है पहली बार आपको 5 सेंटीमीटर की पट्टी यहाँ पे दी गई है, 5 मीटर की पट्टी दी गई है, तो आप पहली बार मेजर करोगे तो उसमें कुछ एरर आएगा, आप दूसरी बार मेजर करेंगे तो उसमें भी कुछ एरर आएगा, क्योंकि एरर तो हमेशा आता ही है। बराबर है। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एरर के, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये जो एरर आया है, अगर हम दो लेंस को ऐड कर रहे हैं तो फाइनली उसका एरर क्या बनेगा, सबट्रैक्ट करें तो फाइनली उसका एरर क्या बनेगा, ये देखना है हमको एरर एज अ सम और प्रोडक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कि एरर एज अ सम और डिफरेंस, एरर एज सम और डिफरेंस। तो जैसे मान लेते हैं कि हम फाइनली फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर कर रहे हैं वो है x, और x हम दो फ्रैगमेंट्स में मेजर करने वाले हैं, a और b, है ना, 5 और 5, तो x हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल फिजिकल क्वांटिटी बना है बेटा x, वो दो फिजिकल क्वांटिटी से एडिशन से बना है। अब देखो यहाँ पे एक बात बहुत गौर करने लायक है, कौन सी? अगर x ये फिजिकल क्वांटिटी है मेरी और ये अगर लेंथ है तो a भी क्या होगा बेटा, लेंथ, b भी क्या होगा, लेंथ ही होगा। क्यों सर, हम स्पीड और फोर्स ऐड करेंगे क्या? नहीं। 2 cows plus 3 buffaloes, 5 cow buffaloes, no 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 no, 2 Cadbury's, 3 5 star, 5 Cadbury 5 star, no 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 no, 3 Cadbury plus 2 Cadbury, 5 Cadbury, 2 5 star plus 3 5 star, 5 5 star, सेम क्वांटिटी ही हमेशा सेम क्वांटिटी में ऐड होती है। ठीक है, तो जैसे मान लेते ए मेजर करते वक्त जो हमारा एरर था, ए मेजर करते वक्त, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि डेल्टा ए इज एरर इन ए एंड डेल्टा बी जो है इज एरर इन बी। अभी आपको कैसे पता चला? देखो फाइनल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे हम लिख देते x इक्वल्स टू प्लस माइनस है, मतलब सम भी और डिफरेंस भी एक ही इसमें ले लेते। ठीक है, तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a कैसे आएगा? ये रहेगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और b का रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा? b प्लस माइनस डेल्टा b। अगर आपको याद होगा तो बस हमने यहाँ पे सफिक्स mm लिखा था जो मीन बता रहा था। ठीक है, मीन वैल्यू दर्शा रहा था। अब यहाँ पे देखिए कि जो फाइनल एरर मेरा रहेगा, तो अगर a में एरर है बेटा डेल्टा a, b में एरर है डेल्टा b, तो x में एरर क्या रहेगा? सो डेल्टा x इज एरर इन x। सो फाइनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ x कैसा रहेगा बेटा? ये रहेगा x प्लस माइनस लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा x। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि फाइनल रिप्रेजेंटेशन दैट इज x प्लस माइनस डेल्टा x इज नथिंग बट a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस लिखेंगे b प्लस माइनस लिखेंगे डेल्टा b। तो चलिए इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो यह हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे अपन a प्लस माइनस b, है ना, इसको रिजॉल्व कर देते, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, तो लिखेंगे a प्लस b प्लस माइनस a प्लस माइनस b। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा कि x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस माइनस b प्लस माइनस a प्लस माइनस b। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस b भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस b भी लिख सकते हैं, जो लिखना है वो लिखिए। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या है बेटा? x इज a प्लस माइनस b, x इज a प्लस माइनस b। तो क्या मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा x से? तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस, यहाँ पे क्या चाहिए था? डेल्टा a चाहिए था। ठीक है, डेल्टा a डेल्टा b, है ना,
यहाँ पे चाहिए था डेल्टा ए और यहाँ पे चाहिए था डेल्टा बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, डेल्टा ए प्लस माइनस हो जाएगा डेल्टा बी। देखिए ना, ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो वही कैरी फॉरवर्ड मैंने करना चाहिए था। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैसे सर, x अगर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। तो क्या बन रहा है बेटा, डेल्टा x का वैल्यू क्या बन रहा है, देखिए डेल्टा x का वैल्यू बन रहा है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, बराबर है। तो डेल्टा x क्या है बेटा, देखिए व्हाट इज डेल्टा x, डेल्टा x इज नथिंग बट एरर इन द वैल्यू ऑफ x, जो हमको फाइनली मेजर करना है। डेल्टा x इज द एरर इन द वैल्यू ऑफ x। ये क्या है बेटा, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a क्या है, एरर इन a प्लस माइनस क्या है बेटा, एरर इन b। तो क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि फाइनल एरर जो x क्या है, हमारी फाइनल फिजिकल क्वांटिटी जो हमको मेजर करना है, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि माय फाइनल एरर इज नथिंग बट सम ऑफ या फिर डिफरेंस ऑफ, सम या फिर डिफरेंस है ना, नहीं सम डिफरेंस तो नहीं लिखेंगे, एरर हमेशा सम ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एरर्स इन ईच टर्म। अब मैंने यहाँ पे सम ही क्यों लिखा, देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो इसके 4 वैल्यूज बन सकते हैं बेटा। कौन से, देखिए अगर मैं सिर्फ प्लस लिख दूं यहाँ पे तो क्या होगा, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर सिर्फ मैं माइनस लिख दूं तो हो जाएगा डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखिए इसके 2 वैल्यूज बनेंगे, प्लस है मतलब ऐसे के ऐसा, तो एक वैल्यू बनेगा आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये प्लस वैसे रखते अंदर माइनस ले लेते, तो दूसरा वैल्यू बनेगा बेटा डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। हो गए 2 वैल्यूज। अब माइनस साइन लेते हैं, अंदर की प्लस साइन ले लेते हैं, तो माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब लिखेंगे माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और अंदर की लेंगे बेटा माइनस साइन, तो माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो दिस कैन बी द 4 वैल्यूज ऑफ एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ x ड्यू टू एरर्स इन a एंड b। x मेजर करते वक्त जो एरर आया बेटा डेल्टा x, इस डेल्टा x के ये 4 वैल्यूज हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। डेल्टा x इज द पॉसिबल वैल्यूज इन द मेजरमेंट ऑफ x, और वो कितने हो सकते हैं बेटा, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज है। लेकिन हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू, इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेंगी, जिसमें दोनों क्या है, एडेड है बेटा, हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर, क्योंकि देखो भाई मतलब अपन क्या बोलेंगे भाई कितना लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 1000 लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पता एरर कितना हो सकता है, कितना एरर आएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा एरर कितना आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा ए हमेशा लेते हैं। चारों वैल्यूज में सबसे बेस्ट वैल्यू हम यहाँ पे कौन सी लेते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितना एरर आएगा, दोनों का एडिशन। एरर में ए में एरर कितना आया, डेल्टा ए, बी में एरर कितना है, डेल्टा बी, तो पूरे एक्स में एरर कितना आएगा, डेल्टा एक्स कितना आएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले लेंगे बेटा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो अगर आपको किसी ने बोला कि हमें वॉल्यूम मेजर करना है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे यहाँ पे एक्स ये फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना था, और मुझे ए और बी ये 2 फिजिकल क्वांटिटी दिया है, जो एक तो इसके सम होंगे, नहीं तो क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। तो पूछेंगे आपको कि व्हाट इज द एरर इन एक्स, तो एरर इन एक्स क्या रहेगा बेटा, एरर इन ए प्लस एरर इन बी, दैट्स इट। तो मैक्सिमम एरर कितना होगा, जितना ए में एरर होगा और जितना बी में एरर होगा, इन दोनों का एडिशन का जो वैल्यू आएगा दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर इन एक्स। इससे ज्यादा भी एरर हो नहीं सकता। शायद आपको ये नहीं समझा होगा तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, एक न्यूमेरिकल बाकी सब खत्म, ध्यान दो बस। एग्जाम्पल 1 2 ले लेंगे, कोई दिक्कत है क्या। जैसे मान लो मैं आपको एक वॉल्यूम दे रहा हूं दैट इज 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा वॉल्यूम आपको दिया है बेटा V2। ये कब वैल्यू आएंगे आपको पता होगा, एरर एनालिसिस, इसके पहले का हमने वीडियो अगर देखा होगा आपने, तो V1 V2 V3 V4 सब देंगे भाई, फिर VM निकालेंगे, फिर डेल्टा VM निकालेंगे, और फाइनली जब सर को बताएंगे तब इस फॉर्मेट में बताएंगे कि भाई सर मीन वैल्यू तो हमारी ये आई, मीन एरर हमारी ये आई सर, तो इस तरह से आप हमारा आंसर कंसिडर कर लीजिए सर, है ना। V2 क्या देंगे अपन, V2 लिखेंगे बेटा, कुछ भी बोलो कुछ भी बोलो, बोलो लेकिन बोलो कुछ तो बोलो, 7 प्लस माइनस लिखेंगे 0 पॉइंट क्या लिखेंगे सर, 0 पॉइंट लिख देंगे
0.1 लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। 20 लिख देते हैं इसको थोड़ा, फिर इसको 20 लिख देते हैं, और इसको लिख देते 5 और इसको लिख देते 10, ठीक है। तो हमको V1 और V2 दिया है और पूछा गया है कि फाइंड V1 प्लस V2 विच इज नथिंग बट V एंड V विच इज, इसको V0 लिख देते और इसको V डैश लिख देते V1 माइनस V2। एक V1 प्लस V2 बताइए क्या आएगा, और एक बताइए V1 माइनस V2 क्या आएगा। तो सिंपल, यूजिंग, ध्यान दो, यूजिंग एरर एज अ सम, आप भी लिख सकते हो फास्ट में, और डिफरेंस मतलब आपका समय बचेगा, है ना। व्हाट इज V0? V0 यहाँ पे V0 कौन है बेटा, हमारा x है। वो किससे बना है, a प्लस बी से बना है, तो एज अ सम लिख लेंगे पहले अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अब जब मैं V0 को फाइनली रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मीन वैल्यू। देखो V1 क्या है हमारा, V1 है हमारा 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर का क्यूब, और हमारा V2 क्या है बेटा, इट इज 10 प्लस माइनस 0.5 का सेंटीमीटर क्यूब। मतलब देखो, जब पहले ग्रुप ने 5 सैंपल्स लिए होंगे तो उनका मीन वैल्यू क्या है बेटा 20, उनका एरर कितना है बेटा 0.2। तो अगर आपको मैं ऐसा एक सवाल पूछ लूं कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन V1, फ्रैक्शनल एरर इन V1, तो 0.2 by 20। What is fractional? What is mean value of volume 2? 10. What is absolute error in volume 2? 0.5. What is fractional error या फिर relative error in volume 2? 0.5 divided by 10. परसेंटेज एरर बताओ सर, 0.2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। यहाँ पे परसेंटेज एरर बताओ सर, 0.5 अपॉन 10 इंटू 100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ऐसे मैंने टाइम पास के लिए बता दिया आपको, ठीक है। अभी देखिए बेटा, फाइनली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ x। अगर आपको ये V0 नहीं समझ में आ रहा है तो अपन x ले लेंगे, छोड़ो, नहीं समझ में आ रहा है क्या, x ले लो बेटा, टेंशन मत लो, पहले एज अ सम निकालेंगे, बाद में एज अ डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो व्हाट विल बी x बेटा, x ये हो जाएगा हमारा a प्लस माइनस ये हो जाएगा डेल्टा a, ये हो जाएगा हमारा b प्लस माइनस ये हो जाएगा डेल्टा b। तो फाइनली v की वैल्यू क्या होंगी, v इज V1 प्लस V2, मतलब x की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे x की वैल्यू होंगी हमारी a प्लस b, मतलब ये V1 प्लस V2, मतलब ये हो जाएंगे बेटा ये 30 सेंटीमीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज डेल्टा x, एरर इन x, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं अपन, कौन सी बेटा, एरर इन a प्लस एरर इन b। तो कितना है एरर इन a, एरर इन a है सर 0.2, एरर इन b है सर 0.5, तो कितना हो जाएगा टोटल एरर 0.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनली जब हम वॉल्यूम एज अ सम जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, देखो इट इज 30 प्लस माइनस 0.7 का सेंटीमीटर क्यूब, खत्म। और इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता था बेटा क्या, कि V1 प्लस V2 प्लस माइनस डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। इसको कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। देखो V1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है 30, डेल्टा V, ये प्लस माइनस वैसे के वैसा, डेल्टा V1 डेल्टा V2 क्या है, डेल्टा V1 डेल्टा V2 मतलब डेल्टा ए डेल्टा बी 0.7, वही तो लिखा मैंने, बस खत्म। एज अ डिफरेंस कैसे लिखेंगे सर, एज अ डिफरेंस। अब चाहे सम रहो या डिफरेंस रहो, सम रहो या डिफरेंस रहो, एरर तो हमेशा ऐड ही होना है बेटा, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2। बस यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंस आएगा, सम नहीं रहेगा, डिफरेंस आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 प्लस माइनस, एरर तो हमेशा सर ऐड ही होना है, तो डिफरेंस कैसे लिखा हमने, देखो फाइनल डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम विल बी V1 माइनस V2। लेकिन सर एरर का डिफरेंस नहीं होता है, एरर हमेशा क्या होती है सर, ऐड ही होती है। गलतियां का डिफरेंस नहीं होता है सर, गलतियां हमेशा ऐड ही होते जाती है, और जब फिर घड़ा भर जाता है तब गलतियां फूट जाती है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से एरर एज अ सम, एरर एज अ डिफरेंस। अब वापस मैं एकदम सिंपल करके आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना था x, इट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ वॉल्यूम v1 एंड v2 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम v1 एंड v2। तो एज अ सम हमने क्या लिखा, दोनों का वॉल्यूम का एडिशन कर लो, 20 प्लस 10 लिख दिया 30, और एरर क्या है 0.7, 0.2, 0.5, 0.7, खत्म।
एरर एज अ डिफरेंस क्या लिखा हमने, V1 माइनस V2। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर छोटा वैल्यू लिखना है कि नहीं, वो गलती से 20 माइनस 10 आ गया, अगर यहाँ पे 5 होता तो 20 माइनस 5 यहाँ पे 15 आ जाता भाई, नहीं तो बस ऐसा मत पकड़ लेना कि वहाँ पे स्मॉल वैल्यू लिखनी है। तो 20 माइनस 10 आ जाएगा 10 प्लस माइनस एरर तो भाई फाइनली क्या आने वाली एरर आपका डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 ही आना है। एरर हमेशा क्या होगी, ऐड ही होंगी। ये चारों भी वैल्यू एरर की लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेंगी बेटा ये। अब आपको अगर पूछेंगे कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर किसमें फ्रैक्शनल एरर बेटा, एज अ सम में, तो व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर इन सम, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 अपॉन क्या V1 प्लस V2। देखिए ना, इसका फ्रैक्शनल एरर पूछूंगा तो आप क्या बताओगे सर, आप बोलोगे सर 0.7 अपॉन 30। अगर वही मैं फ्रैक्शनल एरर एज अ डिफरेंस पूछूं तो क्या लिखोगे आप, लिखो एरर तो हमेशा ऐड ही होना है सर, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 अपॉन एक्चुअल वैल्यू में V1 माइनस V2। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे सर 0.7 डिवाइड बाय 10, 0.7 डिवाइड बाय क्या बोलोगे सर आप 10। सो दिस इज फ्रैक्शनल एरर एज अ सम, फ्रैक्शनल एरर एज अ डिफरेंस। एरर हमेशा ऐड ही होना है, ठीक है। और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्या कर देंगे सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज एरर सर। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 0.7 इंटू 10, 7 बाई 3 होता है 2.33%, 7 बाई 3, हाँ 2.33। ये अगेन 0 से 0 कैंसिल, 0.7 इंटू 10 हो जाएगा बेटा 7%। तो इस तरह से भी आप आगे जाकर कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए और एक छोटा सा एग्जांपल है, हम यहाँ पे ले लेते हैं एरर एज अ सम और डिफरेंस का। अभी वॉल्यूम दिया था, अभी क्या दे दो सर, लेंथ ले लो। क्या ले लो, लेंथ। तो जैसे एग्जांपल ऐसा है कि द लेंथ इन 2 केसेस इज गिवन बाय, एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एग्जांपल कि द लेंथ इन 2 केसेस गिवन बाय स्टूडेंट्स टू टीचर was represented as L1 इज इक्वल्स टू ले लेंगे 10, 40 प्लस माइनस 0 पॉइंट नहीं लेंगे, यहाँ पे कुछ अच्छा ले लेंगे, प्लस माइनस 2 मीटर्स एंड L2 इज इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस 3 मीटर्स। Find the final length as sum and difference, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एज अ सम। हमको क्या दिया है बेटा यहाँ पे L1 और L2, मतलब ये हमारा A है, ये हमारा B है। A की मीन वैल्यू क्या है, देखो हमारी A की मीन वैल्यू है 40, एरर कितना है 2, तो फ्रैक्शनल एरर क्या है सर 20/40, परसेंटेज एरर क्या है सर 20/40 इंटू 100, एक चुटकी में एक न्यूमेरिकल। चलो पकड़ो दूसरे को, व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ लेंथ 2, 30 मीटर, व्हाट इज एरर 3 मीटर, व्हाट इज रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर मतलब ही रिलेटिव एरर 3/30 सर, परसेंटेज सर 3/30 इंटू 100। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं सर, बिंदास कर सकते हैं हम, अभी तो समझ ही गया ये। तो एज अ सम कैसे लिखेंगे सर, एज अ सम x विल बी नथिंग बट L1 प्लस L2, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल हम लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। क्या लिखेंगे फाइनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो एज अ सम करो दोनों की, 40 प्लस 30 मीन लेंथ की सम करना पड़ेगा ना। सो व्हाट इज x क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 दैट इज 40 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका 70 मीटर्स। व्हाट इज डेल्टा x हो जाएगा आपका ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, है ना, ये L1 डेल्टा L1, L2 डेल्टा L2, A डेल्टा A, B डेल्टा B। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कितना एरर है 2, और यहाँ पे कितना एरर है 3, तो एरर है 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज फाइनल रिप्रेजेंटेशन एज अ सम, क्या लिखेंगे फाइनल रिप्रेजेंटेशन इसका एज अ सम, L1 प्लस L2 कितना है हमारा, देखो L1 प्लस L2 70 प्लस माइनस व्हाट इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 कितना है बेटा, ये 5, कितना है 5। सो दिस इज फाइनल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ L1 एंड L2।
सम ऑफ L1 एंड L2, सम ऑफ L1 एंड L2 लिखेंगे एज अ डिफरेंस ऑफ L1 एंड L2, मतलब x इज इक्वल टू L1 माइनस L2। तो क्या होगा, वही फाइनल रिप्रेजेंटेशन x का क्या रहेगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। लेकिन यहाँ पे x क्या है, सम है या डिफरेंस है, सम। तो लिखेंगे L1 माइनस L2 प्लस माइनस एरर इन x क्या रहेगा, वो तो ऐड ही होना है बेटा, डिफरेंस रहे या सम रहे। तो लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो बोलो L1 माइनस L2 क्या है साहब, L1 माइनस L2 40 में से 30 गए, कितने बच गए यहाँ पे 10 प्लस माइनस, बस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो वो तो कितना आना वाला है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो वो कितना आने वाला है बेटा 5 ही आने वाला है। सो दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन एज डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा फाइनल रिप्रेजेंटेशन हमारा, यह हो जाएगा डिफरेंस में 10 प्लस माइनस कितना बेटा 5 मीटर्स। खत्म। इतना ज़्यादा वगैरह नहीं आता है एरर, पर ठीक है अभी ये ठीक है, समझने के लिए तो यही काफ़ी है। सो आई होप मैंने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स एज अ सम एज अ डिफरेंस यहाँ पे लिए है। इस पे से शायद से आपको एरर एज अ सम और डिफरेंस समझ में आया होगा। तो नटशेल में पॉइंट्स हमें क्या समझना है, इस मान लीजिए कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा x जो बना है a प्लस बी से, x में a में एरर है बेटा डेल्टा a, b में एरर है डेल्टा b। तो क्योंकि इसमें एरर है तो x में एरर है डेल्टा x। तो अगर हमें सम करना है तो x को अपन फाइनली कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनली हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं x को, x प्लस डेल्टा x। तो अगर आप सम कर रहे हो एज अ सम तो आप x की जगह लिखोगे a प्लस बी, डेल्टा x के जगह लिखोगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही। अगर आप एज अ डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे x की जगह a माइनस बी, जो बड़ा होगा b माइनस a माइनस बी, लेकिन डेल्टा x की जगह लिखोगे वापस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो चलो अगर इतना ही समझ में आ गया है तो दम होगा, दम है बिल्कुल है सर। तो फाइनली यहाँ पे अपन एक लिख लेंगे फास्ट में, उसका डायरेक्ट सम और डिफरेंस आपको यहाँ पे मुझे बताना है। तो चलिए एरिया वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, एरिया मेजर कर लेते। तो एरिया में यहाँ पे लिखूंगा 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर स्क्वायर A1, और A2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा 7 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। तो चलो बताओ A1 एंड A2 एज अ सम क्या होगा बेटा, सम ये हो जाएगा 17, x की वैल्यू A1 प्लस A2 दैट इज 17 प्लस माइनस बोलो 0.3 एज अ सम। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एज अ सम, क्या लिखेंगे बेटा एज अ सम, हम यहाँ पे एज अ सम लिखेंगे यहाँ पे 17 प्लस माइनस 0.3 मीटर स्क्वायर, क्यूब नहीं सर एरिया है वो। और एज अ डिफरेंस क्या लिखेंगे सर, एज अ डिफरेंस x की जगह क्या हो जाएगा हमारा A1 माइनस A2 दैट इज 3, लेकिन एरर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 दैट इज 0.3 मीटर स्क्वायर। यस बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट एरर एनालिसिस में पहला सम और डिफरेंस। शायद हम इसमें, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम इसमें प्रोडक्ट और क्वेश्चन भी लेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको स्प्लिट कर देते हैं और वीडियो नंबर 6 में हम देखेंगे सम, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।